नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ श्रीगढ़ में वन भूमि पर किए गए कब्जाधारियों के घरों में बुलडोजर की कार्रवाई आगामी सुनवाई तक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल सरगुजा डीएफओ ने महामाया पहाड़ के श्रीगढ़ सहित अन्य इलाकों में 117 कब्जाधारियों को नोटिस दिया था। साथ ही 3 दिनों के अंदर कब्जाधारियों को मकान खाली करने को कहा गया था, जिसमें श्रीगढ़ के 60 कब्जाधारियों द्वारा मकान खाली नहीं किया तो प्रशासन ने सुबह 6 बजे से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें 40 घरों को तोड़ दिया गया है। वहीं कब्जाधारियों के द्वारा वकील के माध्यम से सुबह 12 बजे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक घर तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इधर मौके पर मौजूद प्रशासनिक अमला एवं 500 से अधिक पुलिस बल वापस लौट चुका है। वहीं अतिक्रमणकारियों ने कहा कि प्रशासन के द्वारा हमारा घर तोड़ दिया गया है, लेकिन हमारे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं। इस ठंड भरे मौसम में खुले आसमान के नीचे कैसे रहेंगे, सरकार से व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। नाम मोहम्मद सरफुद्दीन शाह है जी, बताइए। यहाँ के निवासी हूँ। ये देख रहे हैं घर कितना कितना टूट गया है। अब इन लोग कहाँ जाएं, बाल बच्चा। ये पूरा मैदान में घर दूरा मतलब गोदरा चित्रा जम जो भी है सर सामान बिखरा हुआ है। हम लोग का आवेदन है कि सरकार को हम लोग को मतलब कहीं जो रहने की व्यवस्था दिया जाए। पुलिस आया शासन, उसमें बहुत लाठी चार्ज किए और मारपीट किए, और जो रास्ता में जा रहे थे उसको भी मार रहे थे। किसी का कपार फूट गया है, किसी के का हो गया है गिरने पे भागने में। अभी पुलिस और गाड़ी कहाँ गई है? जम भाग गया। हाँ, क्यों? क्या मालूम कहाँ भाग गया। हम तो कहे कि जम को तोड़ दो, आधा घर मत बचाओ हैं। और उसमें उसी समय पुलिस जो अपना डंडा धर भागते गया। जेसीबी भी भाग गया हैं। कितना सामान बिक गया, किसी का सिर फट गया है। उतना रास्ता में घर में निकालने में, सामान निकालने में गिरते फाड़ते किसी का कपार फूट गया, किसी को काक हो गया। तस्लीमा परवीन। कहाँ रहते हैं बेटी? यहीं रहती थी, तो यहाँ तो अब टूट गया। 15-20 साल से यहाँ रहती थी, रह रहे थे हम लोग। अब कैसे करेंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे अब क्या पता सर, अब कहाँ जाएंगे सर। घर मिलना चाहिए हम लोग को। कहाँ रहेंगे, गरीब आदमी रहे हम लोग हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे। घर टूट गया तो 60 घर से यहाँ तो कह रहे थे कि 60 घर टूट गया है। बोलो, अपना नाम बता देंगे सबसे पहले। ऐसा खातू जी, बताइएगा अभी किस तरह से कार्रवाई चली थी, क्या हुआ है अभी, आप लोग कैसे बाहर हैं अभी? सबको मार पीट के निकाल रहे थे, लाठी चार्ज हो गया था। मान लीजिए सामान छोटा छोटा बच्चा लेके एक दिन के लिए नोटिस दिए, 24 घंटा में इतना सामान कहाँ खाली होगा। 25 साल से हम लोग हैं, लाइट दिया, बत्ती दिया, सब कुछ किया, पानी दिया, और ओकर अलावा फिर अब घर तोड़ रहा है। वही चीज पहले करता, उससे पहले घर के ऊपर से हम लोग को ऊपर से घेरावा किया है, भरोसा दिया। वो जंगल विभाग गला तो हम लोग के घर से ऊपर से है घेरावा है ना, तो उसके अलावा आखिर घर तोड़ के हम लोग के बेघर कर गया, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए आप ही लोग। तो अभी किस तरह से कुछ हुआ है? अभी स्टे लग गया क्या? अब उतना मालूम नहीं कि स्टे लगा है कि नहीं लगा है। उन लोग कहे कि हम लोग का ऑर्डर खत्म हो गया तोड़ने के लिए, इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है। हाँ, तब मोहम्मद बाबर जी, बताइएगा अभी किस तरह से कार्रवाई चल रही थी और किस तरह से अभी रोक लग गई, क्या हुआ है? हम लोगों द्वारा लगभग 12 बजे के आसपास जो है एसडीएम साहब को एक निवेदन भी किया गया कि हाईकोर्ट के वकील ने बोला कि आप एक लिखित में उनको दीजिए कि हाईकोर्ट में मामला लंबित है, अभी सुनवाई तक की कार्रवाई को रोके। उनके द्वारा उस पत्र को बोला गया कि फॉरेस्ट की कार्रवाई आप फॉरेस्ट एडीएफओ साहब से मिलिए, और कार्रवाई लगातार चलते रहा और हाईकोर्ट की भी अवहेलना होती रही। लगभग 1 बजे जो है हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आगामी सुनवाई तक जो है कोई भी तोड़फोड़ ना करे, और तत्काल रजिस्ट्रार ने डीएफओ को निर्देश किया कि तोड़फोड़ी कार्रवाई को बंद करें। तो अभी कितने घरों को तोड़ दिया गया है और बाकी जो टूट गए जिनके, उन लोग कैसे करेंगे, क्या? नहीं, लगभग घरें तो लगभग खत्म ही की ओर है। 10-15 घर बचे हैं, उससे कोई लाभ तो होना नहीं है। कम से कम अपना डिमांड मांग तो यही, कम से कम उनको जो अटल आवास, जो असल तो अटल आवास के हकदार यही हैं, जिनके पास ना घर है ना कुछ भी है, तो अटल आवास इनको मुहैया कराया जाए। अभी इतना बड़ी ठंड है, कैसे करेंगे अभी ये लोग? अभी तो सामाजिक अपने जो भी है समाज वाले सब मिलकर अपन इनकी व्यवस्था करा रहे हैं अपने स्तर से, जो भी है सभी समाज। कितनी की संख्या में लोग हैं यहाँ पे? लगभग 600 के आसपास के लोग, 600-700 के। ठीक। अतिक्रमण का अभी तक तो 60 लोगों को चिन्हांकित किए थे, जैसा इनके लिस्ट में था, और अभी वर्तमान में जो कार्रवाई कर रहे हैं
ऐसा एक दो लोग का जिसको नोटिस उसका प्रकरण चल रहा था, मगर वास्तव में जो 60 लोग का लिस्ट दिए हैं उस लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है, उस घर को भी तोड़ दे हैं। तो कहीं ना कहीं जाती है एक साथ कि जिसका नाम नहीं है, जिसका रेवेन्यू का लैंड है, उसको फॉरेस्ट लैंड तोड़ दी है। तो अपन एसडीएम साहब से भी बोले तो वो बोले हमारे अंडर में कुछ भी नहीं है, जो भी है फॉरेस्ट वाले से बात कीजिए। तो फॉरेस्ट वाले के पास लिस्ट तक नहीं है हाथ में, इसको नोटिस दिए हैं ना, उनके पास 60 लोग का जो लिस्ट होता है, जो 60 लोग को नोटिस दिए हैं, तामील किए हैं वो, हाँ ना, मौके वारदात तो कुछ भी नहीं है उनके पास। एक साथ तोड़े पड़े किसी का भी आ रहा है। 24 घंटा का तो ये अन्याय है। ये सरासर जो है एक लोगों के साथ ऑफिस समझिए, प्राइमा फेसी समझिएगा तो एक छोटा सा कॉलोनी, मतलब एक छोटा सा भिटका भी तोड़ने में जो 24 घंटा लग जाता है। और उसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई है इनके खिलाफ, और उसके बाद भी तोड़ने हैं। कोर्ट ने बोला कि आप इनसे एक राइटिंग में दीजिए करके, आपका काम को रोकेंगे करके। इनकी तरफ कोई रोका नहीं गया, लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। ठीक है जी, रोशन आ रहा जी, कहाँ रहते हैं आप? यही रहती थी, तोड़ दिए सर। अब कहाँ जाएंगे गरीब आदमी बाल बच्चा लेकर के, इतना सामान लेकर कहाँ जाएंगे? अब आप ही बताइए। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं, सब ऐसे ही हम लोग। हम लोग इंदिरावास घर चाहिए, तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। 60 घर तोड़े हैं और यहाँ 60 घर को टारगेट बनाए हैं। इधर उधर घर छोड़ करके 60 घर को ही टारगेट बनाए हैं। हम लोग सुबह से ही रात से लगे हैं, 2 बजे रात से। हम लोग रात भर हम लोग परेशान हैं, नहीं सोए हैं। रात भर 2-3 दिन से हम लोग परेशान हैं। हम लोग इंदिरावास घर चाहिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से हिलेंगे।